हेलो टू एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है लॉजिकल ग्रुप इंस्ट्रक्शन सेट्स। इस ग्रुप के अंतर्गत हम लॉजिकल ऑपरेशंस की बात करते हैं, जैसे कि एंड, और, एक्सॉर, रोटेट, कंपेयर और कॉम्प्लीमेंट, जिसे हम निमोनिक्स के रूप में एक एक करके पढ़ते जाएंगे। जिसमें हमारा पहला है ANA आर। ANA में AN एंड ऑपरेशन को, और A एक्यूमुलेटर को, और R किसी भी रजिस्टर को इंडिकेट कर सकता है, जैसे कि BC, D और HL। इसका ऑपरेशन है यहाँ पर कि एंड द कंटेंट ऑफ रजिस्टर R विद एक्यूमुलेटर। मीन्स कि यहाँ पे हमें एंड ऑपरेशन कराना है, और एंड ऑपरेशन कराने के लिए हमारे पास दो डेटा होनी चाहिए, जिसमें एक डेटा एक्यूमुलेटर में है और दूसरा डेटा रजिस्टर में है। तो रजिस्टर R के डेटा को एक्यूमुलेटर के डेटा के साथ एंड ऑपरेशन कराना है। यहाँ पे एंड जो लिखा है वो ऑपरेशन का नाम है, एंड ऑपरेशन। नेक्स्ट ANA M। ANA M में यहाँ पे मेमोरी के डेटा को अब एक्यूमुलेटर के डेटा के साथ एंड ऑपरेशन कराना है, जिसमें मेमोरी एड्रेस गिवन नहीं है, जिसको HL पेयर से कंसीडर करेगा प्रोसेसर। इसलिए इसका मीनिंग हो जाएगा एंड द कंटेंट ऑफ मेमोरी M which address pointed by HL pair with accumulator। नेक्स्ट ANI डेटा। ANI में I इमीडिएटली है, और यहाँ पे डेटा जो होता है वो गिवन डेटा होता है। तो यहाँ पे हमें डेटा को किसी रजिस्टर या मेमोरी के थ्रू नहीं देना है, डेटा गिवन है हमारा। तो गिवन डेटा को हम एक्यूमुलेटर के डेटा के साथ एंड ऑपरेशन कराएंगे। तो ये हो जाएगा एंड द गिवन डेटा इमीडिएटली विथ एक्यूमुलेटर कंटेंट्स। यहाँ पे एंड ऑपरेशन कराने के लिए हम एग्जांपल लिए हैं एक। हम मानते हैं कि हमारा एक डेटा एक्यूमुलेटर में है, दूसरा डेटा किसी भी रजिस्टर में है। ये डेटा, इन दोनों का हमें एंड ऑपरेशन कराना है। तो A एंड B हमने लिखा है और इक्वल। इसका रिज़ल्ट हम यहाँ पे देखना है कि क्या आएगा। तो एंड ऑपरेशन कैसे कराएंगे। A बराबर फर्स्ट 1 है और B बराबर यहाँ पे 0 है। तो एंड ऑपरेशन में हमें पता है कि A बराबर 1 और B बराबर 0 पे रिज़ल्ट क्या आता है, 0। और नेक्स्ट A बराबर 1 और B बराबर 1 पे आउटपुट हमें मिलेगा 1। फिर A बराबर 0 और B बराबर 0 पे हमें 0 मिलता है एंड ऑपरेशन में। इस तरीके से हम इसको टेबल को अपने याद करते हुए देखते जाएंगे, और यहाँ पे इस दोनों का एंड ऑपरेशन करा के आउटपुट को हम नोट कर लेंगे। नाउ नेक्स्ट X और A R, जिसमें X और एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन को इंडिकेट करता है, और A एक्यूमुलेटर और R कोई भी रजिस्टर। इसका मतलब हो जाएगा एक्सक्लूसिवली ऑरेट द कंटेंट ऑफ रजिस्टर R विद एक्यूमुलेटर। मीन्स कि रजिस्टर R के कंटेंट्स को एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स के साथ हमें एक्सक्लूसिवली ऑरेट करना है। नेक्स्ट एक्सॉर AM मीन्स कि अब यहाँ पे डेटा हमारा मेमोरी में गिवन है, जिसका एड्रेस हम फिर से HL रजिस्टर पेयर द्वारा पॉइंटेड करेंगे, और इसका मतलब हो जाएगा एक्सक्लूसिवली ऑरेट द कंटेंट ऑफ मेमोरी विच एड्रेस इज पॉइंटेड बाय HL रजिस्टर पेयर विद एक्यूमुलेटर। नेक्स्ट XRI डेटा, जहाँ पे I हमारा इमीडिएटली है और डेटा यहाँ पे गिवन होता है। 8 बिट का डेटा हमारा होता है यहाँ पर। तो इसका मतलब हो जाएगा कि 8 बिट के गिवन डेटा को हमें एक्यूमुलेटर के कंटेंट के साथ एक्सक्लूसिवली ऑरेट करना है। यहाँ पे हम फिर से एक एग्जांपल ले रहे हैं। एक एक्यूमुलेटर में हमारा एक डेटा है यहाँ पर A00111101, और दूसरा डेटा हमारा रजिस्टर C में है। C का डेटा हमारा है 011101110। इनका हमें एक्सॉर ऑपरेशन कराना है। तो एक्सॉर ऑपरेशन में हमें टेबल याद होना चाहिए कि अगर इनपुट में नंबर ऑफ़ वंस ऑड होते हैं तो आउटपुट हमें 1 मिलता है, और इनपुट में नंबर ऑफ़ वंस इवन होते हैं तो आउटपुट हमें 0 मिलता है। तो इस तरीके से हम देखते हुए इसको आउटपुट को लिख सकते हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ़ वंस ऑड है इसलिए 1, यहाँ पे भी ऑड है इसलिए 1, यहाँ पे इवन इसलिए 0। ऐसे ही कंटिन्यू इसको कर देंगे हम यहाँ पर। नाउ नेक्स्ट OR यहाँ पर और ऑपरेशन है। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि रजिस्टर R के कंटेंट्स को एक्यूमुलेटर के कंटेंट के साथ ऑरेट करना है, मीन्स कि और ऑपरेशन कराना है। तो मीनिंग हो जाएगा
ऑरेट द कंटेंट ऑफ रजिस्टर आर विद एक्यूमुलेटर, या फिर रजिस्टर आर कंटेंट्स ऑरेट विद एक्यूमुलेटर कंटेंट्स। ऐसे ही और एक एम मीन्स की मेमोरी के कंटेंट्स को एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स के साथ और ऑपरेशन कराना है। ऐसे ही और आई डेटा गिवन डेटा को एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स के साथ इमीडिएटली हमें और ऑपरेशन कराना है। ये सब इस तरीके से हो जाएगा। अब नाउ नेक्स्ट है CMP-R। CMP हमारा यहाँ पे कंपेयर होता है। कंपेयर, अब इसका मतलब ये हो जाएगा कि रजिस्टर आर के कंटेंट्स को हमें कंपेयर करना है। तो कंपेयर करने के लिए भी कम से कम हमारे पास 2 डेटा होना चाहिए, जिसमें हमारा पहला डेटा एक्यूमुलेटर में होता है और दूसरा डेटा रजिस्टर में होता है। दोनों के डेटा को हमें कंपेयर करना होता है। तो कंपेयर करने में हमें जो ऑपरेशन करना होता है वो एक्चुअली में सब्ट्रैक्शन का होता है। हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते हैं एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स में से रजिस्टर आर के कंटेंट्स को, लेकिन सब्ट्रैक्शन का यहाँ पे हमें रिज़ल्ट नहीं लिखना होता है, क्योंकि हम यहाँ पे रियल सब्ट्रैक्शन नहीं कर रहे हैं। बस कंपेयर करने के लिए सब्ट्रैक्शन करके हमें चेक करना होता है कि कौन सा डेटा बड़ा है, कौन सा डेटा छोटा है। तो इसका मीनिंग जो होगा वो मीनिंग ये है कि सब्ट्रैक्ट द रजिस्टर आर कंटेंट्स फ्रॉम एक्यूमुलेटर कंटेंट्स विदाउट चेंजिंग द एक्यूमुलेटर कंटेंट्स। इसका मतलब है कि रजिस्टर आर के कंटेंट्स को एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स के साथ घटाना है, लेकिन एक्यूमुलेटर का कंटेंट जो है वो चेंज नहीं होगा। जो उसमें पहला मान था वो अभी भी वही मान होगा। मीन्स कि यहाँ पे रिज़ल्ट स्टोर नहीं करना है हमें सब्ट्रैक्शन का। जो एक्यूमुलेटर का कंटेंट्स था वो पहले से वो अभी भी वही रहेगा, दोनों मान वही रहते हैं। बस इसमें जो होता है वो फ्लैग अफेक्टेड होता है। ये ऑपरेशन करने के बाद जो फ्लैग होते हैं वो अपने आप सेट और रीसेट होते हैं अकॉर्डिंग टू रिज़ल्ट। जैसे कि यहाँ पे A-R हुआ और A-R के बाद क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। जैसे A में से हम R को घटा रहे हैं तो हो सकता है कि R का डेटा A से छोटा हो, या फिर R का डेटा A से बड़ा हो, या फिर दोनों ही बराबर हो। तो इन दैट केस A इज़ ग्रेटर देन R। इस केस में क्या होगा, A अगर बड़ा है R से तो इसका रिज़ल्ट पॉजिटिव होगा। मीन्स कि Z फ्लैग उस समय और CY फ्लैग दोनों ही रीसेट होंगे। मीन्स कि कोई कैरी जनरेट नहीं होगा। और A इक्वल टू R अगर है तो रिज़ल्ट उस समय 0 होगा और कोई कैरी जनरेट नहीं होगा। तो इन दैट केस क्या होगा कि Z0 फ्लैग सेट हो जाएगा और कैरी फ्लैग रीसेट रहेगा। और लास्ट पॉसिबिलिटी ये है कि A इज़ लेस देन R। मीन्स कि R का डेटा A से बड़ा हो या फिर A का डेटा R से छोटा है, तो उस केस में जो इसका रिज़ल्ट आएगा वो नेगेटिव आएगा। और रिज़ल्ट 0 तो नहीं होगा लेकिन नेगेटिव आएगा। और उस केस में यहाँ पर 0 फ्लैग रीसेट रहेगा और कैरी फ्लैग यहाँ पर सेट हो जाएगा। इस तरीके से फ्लैग ही बताता है कि कौन सा किस एक्यूमुलेटर का या फिर किस रजिस्टर का डेटा यहाँ पर बड़ा है या फिर छोटा है। फ्लैग को सेट या रीसेट मानकर हम यहाँ पर अपने डेटा को छोटा बड़ा बता सकते हैं, फ्लैग की कंडीशन को चेक करके। नेक्स्ट CMP-M, यहाँ पर कंपेयर ही करना है। अब यहाँ पे रजिस्टर के डेटा को कंपेयर ना करके मेमोरी के डेटा को कंपेयर करना है। तो इसका मतलब यही हो जाएगा कि सब्ट्रैक्ट द मेमोरी कंटेंट फ्रॉम एक्यूमुलेटर कंटेंट विदाउट चेंजिंग द एक्यूमुलेटर कंटेंट। सब कुछ सेम रहेगा, पूरा कंडीशन भी सेम रहेगा, बस यहाँ पे R की जगह पे M हो जाएगा। और मेमोरी के एड्रेस को हम बार बार बताएंगे कि मेमोरी एड्रेस जो होगा वो पॉइंटेड किया जाएगा बाय द HL रजिस्टर पेयर। नेक्स्ट CPI डेटा। डेटा यहाँ पे 8 बिट का ही डेटा है। और CPI का मतलब ये इमीडिएटली गिवन डेटा को हमें एक्यूमुलेटर के कंटेंट के साथ कंपेयर करना है। तो यहाँ पे A माइनस गिवन डेटा हो जाएगा और यहाँ पे जो रिज़ल्ट आएगा फिर से वो सब कुछ सेम रहेगा कि फ्लैग के अकॉर्डिंग कंडीशन चेक होगा और डिसाइड किया जाएगा कि कौन सा डेटा बड़ा है और कौन सा डेटा छोटा है। नाउ नेक्स्ट CM में यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट एक्यूमुलेटर है। CM से यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट है और A से एक्यूमुलेटर। मीन्स कि एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स को या डेटा को हमें कॉम्प्लीमेंट करना है। तो कॉम्प्लीमेंट करने के लिए हमें 2 डेटा की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट हम
किसी भी रजिस्टर या फिर एक्यूमुलेटर के डेटा को डायरेक्टली कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे रजिस्टर नहीं करेंगे। ये पर्टिकुलर जो इंस्ट्रक्शन है वो केवल और केवल इन एक्यूमुलेटर के डेटा के लिए ही होता है। मीन्स कि इसका मतलब ये है कि अगर हमारा डेटा जैसे कोई रजिस्टर बी में है और उसके डेटा को हम कॉम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो हमें रजिस्टर बी के डेटा को पहले एक्यूमुलेटर में मूव कराना होगा और तभी हम CMA इंस्ट्रक्शन यूज़ करके उस डेटा को कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे एग्जांपल जैसे लिए हैं कि a बराबर अगर 55H है, तो CMA अगर हम कर देते हैं एक बार, तो ये डेटा हमारा कॉम्प्लीमेंट होकर AA हो जाएगा। और फिर से अगर इस डेटा के बाद हम फिर से अगर CMA लिख देते हैं, तो फिर से डेटा हमारा कॉम्प्लीमेंट होकर फिर से 55H हो जाएगा। नेक्स्ट है CMC का मतलब है कॉम्प्लीमेंट द कैरी फ्लैग। मीन्स कि कैरी फ्लैग विल बी कॉम्प्लीमेंटेड। मीन्स कि यहाँ पे ये स्पेशली कैरी फ्लैग को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। और नेक्स्ट है STC क्या है? सेट कैरी फ्लैग। ये कैरी फ्लैग को सेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। मीन्स कि अगर कैरी फ्लैग पहले से रीसेट और हम सेट करना चाहते हैं, उसको 1 पे सेट करना चाहते हैं, तो ये इंस्ट्रक्शन अगर हम एक बार यूज़ कर लेते हैं तो हमारा फ्लैग सेट हो जाता है। और यहाँ पे CMC जो है वो कैरी फ्लैग को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए है, ना कि सेट करने के लिए। कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि वो पहले से अगर कैरी फ्लैग हमारा 1 है तो CMC करेंगे तो 0 हो जाएगा, या फिर वो 0 है कैरी फ्लैग और हम CMC करते हैं तो वो 1 हो जाएगा। लेकिन STC में क्या है कि कैरी फ्लैग 0 ही है और अगर हम उसको STC लिखते हैं तो वो सेट कर देगा, वो सेट हो जाएगा। बस यहीं तक आप इसको पढ़िए और बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं। जो भी प्रॉब्लम हो उसको शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।